2 3 हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो, मैं हूँ आपकी जिनी दोस्त तबस्सुम और इस वक्त मेरे साथ हैं जुबैर बशीर। जी हाँ, इस वक्त मैं और जुबैर साहब का अंजी काउंटी का दौरा अब जारी है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक विलेज में। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में हम अंजी काउंटी में आपको बहुत से मुकामात की सैर करवाएंगे और आज हम एक तवील सफ़र तय करके और यहाँ ये भी बताते चलें कि शदीद गर्मी में तवील सफ़र तय करके हम एक गांव में पहुँचे हैं और यहाँ आकर जो हमारा वो थकावट का असर था या गर्मी का एक दबाव जो था हम पे, वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। और आज हम दोनों आपको बताएंगे कि इस गांव की कहानी क्या है और यहाँ हम क्यों आए हैं। इससे पहले तबस्सुम साहिबा आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगी। जी हाँ, आप ज़रूर। आप देखिए, इस गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं और आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर तो ये तरहत नहीं है। रास्ते में मैं सोचती हूँ कि ये शायद तरहत है, लेकिन फिर करीब से देखने के बाद मैंने पाया है कि ये बैम्बू है। बैम्बू, बिल्कुल बांस के जनाब ये पौधे हैं, बल्कि दरख्त ही कह सकते हैं हम, जितने बड़े हैं ये। यस, और इस विलेज में मुख्तलिफ ये जो जदीद तनसीबात सब मौजूद हैं। आप देखें हमारे सामने हैं, ये रोड है, बहुत हमवार है और साथ साथ कैमरा में इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आते हैं ये जो और लोकल रिहाइश का है। इंटरनेट की क्वालिटी देखें कितनी अच्छी है, यानी इस गाँव में बेहतरीन किस्म के सिग्नल आ रहे हैं। और यहाँ अगर आप गर्मी का जोर भगाना है तो यहाँ देखें एक चश्मा भी है जो छोटी छोटी आबशारों की शक्ल में यहाँ पानी आ रहा है और इसमें मछलियाँ भी तैर रही हैं। जी हाँ, तो हम आगे चलें। जी बिल्कुल आगे, और ये भी दिखाएं ज़रा। यहाँ इस विलेज में भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक बैग है। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम शाम में या किसी वक्त तबस्सुम साहिबा इस पे राइड करके भी आपको दिखाएं। तो ये मैं कोशिश करूँगी। बिल्कुल तबस्सुम साहिबा, इससे पहले आगे बढ़े हम तो दोस्तों को ये बताएं सबसे पहले हम कि इस गाँव की जो कहानी है वो क्या है। जी हाँ, सबसे पहले हमें जो हमारे नाज़रीन को बताना है कि इस गांव का नाम यूसुन है और पहले इस गांव ये जो माइनिंग की वजह से अमीर बन गया था और फिर भी तरक्की भी कैसे कहते हैं बहुत आगे गया है। लेकिन ये जो माइनिंग की इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि ये जो आलूदगी है बहुत शदीद है। इसी वजह से इस गाँव, आप देखिए, अगर आप जो हमारे कैमरा में शायद आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि पहले ये यहाँ इतने ज़्यादा दरख्त थे या ऐसा था। और यहाँ हमारे तरफ जो आसपास इलाके हैं नज़र आते हैं, ये सब सरसब्ज रंग है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा आगे चलें और वहाँ से फिर हम वापस आते हैं, वहाँ जाएं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि सामने आपको जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये वो पत्थर हैं जो यहाँ माइनिंग के दौरान निकाले जाते थे और इन पत्थरों को पीस के फिर सीमेंट बनाया जाता था। और सीमेंट की इंडस्ट्री की वजह से और माइनिंग की इंडस्ट्री की वजह से इस गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के शोबे से वाबस्ता थे जो इन पत्थरों को यहाँ से दूर दराज इलाकों में ले जाया करते थे, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर सीमेंट की इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बांस हैं, बैम्बू इंडस्ट्री, वो भी मौजूद थी। लोग जो बांस के पौधे से फर्नीचर बनाया करते थे और इस तरह की बहुत सी चीज़ें करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरा और जो माइनिंग इंडस्ट्री है इसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी हाँ, और फिर आगे आप बताइए कि कहाँ बांस गए, कहाँ पौधे गए और फिर क्या हुआ। अब देखिए, पहले मैंने सुना है कि इस गांव में जो बहुत शदीद आलूदगी की वजह से जो पौधे हैं तो बहुत कमज़ोर बन गए थे और वो लोग कहते हैं कि यहाँ जो लगाई गई ये जो बैम्बू है हर साल जो छोटी से छोटी होती जा रही थी। लेकिन यहाँ जो माइनिंग इंडस्ट्री बंद किया जाता है तकरीबन 20 साल पहले, और फिर आप देखें यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री बंद करने के बाद माहौल कितना अच्छा है और हवा कितना साफ है, सांस लेना भी बहुत बड़ा एक प्लेजेंट फील करते हैं। यस, और आप भी देख सकते हैं क्योंकि हम अक्सर
दरअसल हम अक्सर छैना में जो मॉडर्न सिटी आपको दिखाते हैं और सैर करवाते हैं, और हम बहुत कम विलेज जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ आप सुन सकते हैं परिंदों की आवाज़ें, यहाँ बहते हुए चश्मों में जो पानी गिरने की आवाज़ें हैं, यानी जो फितरत की आवाज़ है जो हमारे दिल के करीब है, वो तमाम आवाज़ें यहाँ हम सुन सकते हैं। आप देखिए यहाँ परिंदे भी हैं और ये आवाज़ें अभी जब सुबह हम यहाँ आए उस वक्त तो ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ। और कल अब चलें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे गांव के कुछ घर भी देखते हैं, गांव के अंदर। अच्छा, कल अपने दोस्तों को हमने चीनी सदर ममलिकत शी जिनपिंग का एक कॉल जो है वो दिखाया भी था और सुनाया भी था। हाँ। वो ये था कि एक छोटी सी पत्ती लोगों को किस तरह लखपति बना रही है। जी हाँ। आज चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग का एक और कॉल है, और ये कॉल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से बहुत जुड़ा है और इस गांव से उसका बड़ा करीबी ताल्लुक है। जी हाँ। और उनका जो कॉल है वो ये है कि जो सरसब्ज़ पहाड़ हैं जो आपको हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये सोने के पहाड़ हैं, और जो बहते हुए शफाफ दरिया हैं ये चांदी के दरिया हैं। जी हाँ, तो इस कॉल में इतना बड़ा लेसन, इतना बड़ा सबक छुपा है कि हमारा माहौल अगर साफ़ है, हमने अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ें हमारे पास हैं। हाँ। और जब उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर ये कॉल अपनी कौम को सुनाया और यहाँ के लोगों को बताया, तो उससे मुकामी लोग समझे कि जनाब हमने अब अपने नेचर को, अपने माहौल को किस तरह महफूज बनाना है। और फिर देखते ही देखते हमें उसके असरात नज़र आने लगे। हाँ। ये गांव जो चटियल मैदान बन चुका था सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से, यहाँ पर पौधे नापैद हो चुके थे, माइनिंग की वजह से बैम्बू की सेहत ख़राब हो चुकी थी, बड़े वो कमज़ोर हो गए थे। जी हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ वो बांस के पौधे भी वापस लौटे, यहाँ सब्ज़ा भी वापस लौटा। अच्छा, अब माइनिंग के बाद तबस्सुम साहिबा लोगों का जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। जी हाँ। तो फिर एक नया इनोवेटिव आइडिया आया कि अब जो है हम किस तरह कमाएं और किस तरह अपनी फैमिली को पालें। तो फिर क्या हुआ, आप बताइए ज़रा। जी हाँ, जाहिर है कि यहाँ मैंने में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और उस वक़्त यहाँ के मकामी लोग हैं जो आसपास के इलाकों में, उनकी आमदनी में निस्बतन ज़्यादा है, टॉप थी। लेकिन अब मैंने इंडस्ट्री बंद किया गया है, तो फिर वो क्या करें? बिल्कुल सही। ये एक बहुत अहम सवाल है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और इस वक्त आप देखिए ये जो इस विलेज में हमारे बास है, ये न सिर्फ ये जो लोकल पीपल के रिहाइश का है, बल्कि ये गेस्ट हाउसेस भी हैं। और जो दूसरे इलाकों से, शहरों से या दूसरे सूबों से आए ये जो सियाह हैं, यहाँ सैर कर सकते हैं और फिर भी यहाँ भी रह सकते हैं। और आप देख सकते हैं तकरीबन तमाम घर जो हैं वो गेस्ट हाउसेस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और तबस्सुम साहिबा ये भी ज़रा दिखाइएगा, ये देखिए ये जो दरख्त है ये सड़क के दरमियान में आ रहा था, लेकिन चूँकि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से काम हो रहा है, तो आप फिर देख सकते हैं कि रोड है, बिल्कुल दोनों तरफ से गुजर रही है, लेकिन दरख्त को नहीं छेड़ा गया बिल्कुल। और तरक्की भी नजर आ रही है और माहौल का तहफ़्फ़ुज़, दोनों एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं। जी हाँ। अच्छा तबस्सुम साहिबा, इन तमाम घरों में ये जो वाइट वाला घर है ये हमें थोड़ा ज़्यादा जदीद नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आसपास के रिहाइश गाह के मुकाबले में बहुत यूनिक है। तो हम अंदर चलते हैं, बिल्कुल इसी को विज़िट करेंगे आज। और आप ही देख सकते हैं कि यहाँ की रिहाइश गाह है तकरीबन 2-3, यानी लोगों ने जो अपना रोज़गार का सिलसिला था माइनिंग वाला, वो ख़त्म होने के बाद गेस्ट हाउसेस को और फिर वो चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये है कैफ़े एंड टी, यस। और साथ ही साथ एक गेस्ट हाउस भी है। ये गेस्ट हाउस भी है और इसका नाम है ल्याngshan wenchuang। तो हम अंदर जाएं और देखते हैं। मतलब है कि सरसब्ज़ का बहार, सोने का बहार, यानी वही जुमला जो है। वाह, जबरदस्त। और wenchuang का मतलब है कि ये जो सकाफत से जो मुतालिक है, कुछ मुख्तलिफ मसनूआत हैं। और घर का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर यहाँ से ही जो माइनिंग के दौरान निकले हुए पत्थर हैं, उनसे मुख्तलिफ डेकोरेशन बनाई गई है। ये गांव से निकला गया पत्थर है और फिर यहाँ एक डेकोरेशन का हिस्सा बन चुका है। और बैम्बू के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन भी बनाई गई हैं।
देखते हैं कि बैम्बू से जो तैयार करता मुख्तलिफ मसनूआत है। और साथ साथ कल हमने जिक्र किया है कि एनजी में बहुत मशहूर चाय हैं पेशा। बिल्कुल बिल्कुल तो जनाब। हम अंदर जाएं और उधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे? भी ठीक है, इधर से चलते हैं। चलिए आइए आप आगे आगे आप रहनुमाई फरमाइए। जी हाँ, इस गेस्ट हाउस की डिज़ाइन है बिल्कुल मुझे लगता है कि